ऐसा लोग मानते हैं कि इस पृथ्वी पे इंसानों से ज़्यादा साए हैं, आत्माएं हैं। मतलब अगर किसी भी रूम में कोई भी इंसान बैठा हुआ है तो वो वहाँ पर अकेला नहीं है, वहाँ पर उसके अलावा और भी आत्माएं हो सकती हैं। मतलब ऐसा माना गया है कि आत्माएं इंसानों से 3 गुना ज़्यादा हैं इस पृथ्वी पे। ये बात आपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी कि अगर आप किसी भी रूम में अकेले बैठे हो तो आपके साथ वहाँ पर और भी कोई मौजूद हो सकता है। अगर इसके अलावा दोस्तों आपके पास अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस रियल स्टोरी की तरफ। ये कहानी है प्रिया की। प्रिया जिसका बचपन अहमदाबाद में गुजरा था और वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर लड़का लड़की दोनों ही बहुत सेफ महसूस करते हैं। मतलब रात में भी अगर अहमदाबाद में कोई सफ़र कर रहा होगा या फिर कहीं खाने पीने चले जाएगा तो वो बहुत सेफ फील करेगा। चाहे लड़का हो या लड़की, अहमदाबाद अपने आप में एक सेफ सिटी मानी जाती है। और प्रिया ने अपना बचपन वहीं पर एक छोटा सा गांव था वहां पर बिताया है। प्रिया ने स्कूलिंग अहमदाबाद से ही की थी और उसके टीचर भी बहुत अच्छे थे। प्रिया ने अपनी बीटेक ग्रेजुएशन अहमदाबाद से ही की थी। प्रिया के मार्क्स थ्रू आउट स्कूल और कॉलेज में बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक डिसीजन लेना था। अब वो टाइम आ गया था कि प्रिया का 4th ईयर चल रहा था कॉलेज में और उसके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आ रही थी। उसको पता था अगर उसकी किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है तो उसको वहां पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज का एक रूल था अगर आपका किसी भी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक हो गया, मतलब किसी भी अगर एक कंपनी में नौकरी लग गई तो आप दूसरी कंपनी के इंटरव्यू में बैठ नहीं सकते। अब ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रिया अपने मॉम डैड की एक सिंगल चाइल्ड थी। उसका पहले से ही मन था कि वो अहमदाबाद में ही रहे और यहीं पर ही जॉब करे अपने मॉम डैड के साथ। लेकिन कहते हैं ना कि फ्यूचर को कोई नहीं देख सकता और किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ जो उसने सोचा था। प्रिया को बहुत मुश्किल लग रहा था कि उसकी जॉब अहमदाबाद में लग जाए, क्योंकि मोस्टली सारी जॉब्स बड़े शहरों में है, या तो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है। और ठीक वैसा ही हुआ। अब प्रिया ने इंटरव्यू तो क्रैक कर लिया था और उसकी जॉब भी लग गई थी। और प्रिया की जॉब लगी थी बॉम्बे में, जो कि अहमदाबाद से 500-550 किलोमीटर दूर था। अब प्रिया के सामने 2 रास्ते थे, एक उसका करियर था और एक उसके मॉम डैड थे। प्रिया अपने मॉम डैड की सिंगल चाइल्ड थी, उनको फिक्र भी थी और दूसरी तरफ उन्हें अपना करियर भी देखना था। अब थोड़े दिन बाद वो अपने मॉम डैड से डिस्कस करती है इस बारे में। वो बताती है कि उसकी जॉब लग चुकी है, बट एक समस्या है कि उसकी जॉब लगी है बॉम्बे में। लास्ट में मॉम डैड से डिस्कस करके ये निकला कि तुम बॉम्बे में 1-2 साल आराम से काम करो और जब तुम्हें सही टाइम लगे तुम अहमदाबाद में जॉब अप्लाई करना शुरू कर देना, सो दैट तुम 2-3 साल बाद दोबारा वापस अहमदाबाद ही आ जाओ। अब अहमदाबाद के अंदर भी जॉब्स थी, बट उनकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम थी, तो वहां पर जॉब लगना थोड़ा टफ था। लेकिन उनका मानना ये था कि अगर मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो मैं वापस अहमदाबाद आ सकती हूँ। लेकिन एक फ्रेशर के लिए अहमदाबाद में एक अच्छी जॉब पकड़ना थोड़ा सा टफ काम था। अब अगर मैं प्रिया की बात करूं तो प्रिया बहुत ही केयरिंग और लविंग बेटी थी अपने मॉम डैड की। अपने माँ बाप का ख्याल रखना उनकी पहली प्रायोरिटी थी और इसलिए वो अपने मॉम डैड से दूर नहीं जाना चाहती थी। फिर उन्होंने ये भी सोचा था कि जब मैं बॉम्बे चले जाऊंगी तो हर 2-3 महीने में वापस 1-2 दिन के लिए मॉम डैड से मिलने आया करूंगी, सो दैट उनका भी मन लग जाए और प्रिया का भी मन लगता रहे। अब ये वो टाइम चल रहा था कि प्रिया की नौकरी लग गई थी, पर उसने अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं करी थी। प्रिया काफी प्रिपेयर थी क्योंकि उसको पता था कि 1-2 हफ्ते बाद उसको बॉम्बे जाना है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। अब जून 2021 में प्रिया की जिंदगी का पुराना चैप्टर का एंड हो रहा था और एक दूसरी तरफ नई शुरुआत हो रही थी। तो दोस्तों चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को एंड तक जरूर देखना, वरना आप कुछ पॉइंट मिस कर दोगे और आपको कहानी समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों प्रिया को 3-4 महीने हो चुके थे जॉब को स्टार्ट करे हुए। प्रिया के साथ वहां पर 4-5 लोग और थे जो उसी के कॉलेज के थे, लेकिन उसके वो अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, उनको सिर्फ वो बाय फेस जानती थी क्योंकि उसकी ये एक कॉलेज प्लेसमेंट थी और 4-5 महीने होने के बाद वो लोग सेटल हो चुके थे। अब वो बॉम्बे में अपने कलीग्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ अच्छे खासे घुल मिल गई थे। वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ ही एक रूम में रहते थे अंधेरी में। अब अंधेरी में वो इसलिए रहते थे क्योंकि वो जगह उनके कंपनी के पास में ही थी, सिर्फ 5-6 मिनट का रास्ता था पीजी से लेके उनकी कंपनी तक का। अब प्रिया वहीं पर ही अंधेरी में रहती थी अपने 2 पुराने स्कूलमेट्स के साथ, जिनको वो बॉम्बे में आने के बाद अच्छे तरीके से जान भी पाई। अब ये तीनों लोग मजे से एक ही फ्लोर पे रहते थे और तीनों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिल रखे थे। ये तीनों लोग अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे और इनको 3-4 महीने हो चुके थे बॉम्बे में रहते रहते।
दोस्तों, प्रिया को पता था कि उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई को लेके बहुत मेहनत करी है और प्रिया भी उनको प्राउड फील कराने के लिए हर दिन मेहनत करती है। अब इस समय वो काफी अच्छा पैकेज उठा रही थी और सही डायरेक्शन में अपने करियर में आगे बढ़ रही थी। अब रोजाना की तरह प्रिया सुबह उठती है, अपने लिए खाना बनाती है और ऑफिस के लिए अपने दोस्तों के साथ चले जाती है। मतलब वो इसी दिनचर्या को फॉलो कर रही थी पिछले 4-5 महीने से। अब प्रिया को ये भी पता था कि 2-3 महीने में उसकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी आ रही है और उसको लग रहा था कि काफी समय हो चुका है, मैं अपने मॉम डैड से मिलने चले जाती हूँ। वो इस बारे में काफी दिनों से सोच रही थी और उसने सोच लिया था कि मैं 2-3 महीने बाद अपने मॉम डैड से मिलने जाऊंगी, जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसने यही प्लानिंग कर रखी थी अपने दिमाग में। और उस रात जब वो सब अपने कमरे में सो जाते हैं तो प्रिया को एक चीज दिखाई देती है सपने में, जो उसके साथ हुई थी कुछ टाइम पहले। मतलब ग्रेजुएशन में प्रिया के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो वो कभी भी याद नहीं करना चाहती थी। वो इंसिडेंट उसके जहन में हमेशा बसा रहता था। कुछ साल पहले जब प्रिया कॉलेज में थी, उसने अपने दोस्तों के साथ एक हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। वो पूरे 8-9 लोग थे जो एक पुरानी और सुनसान हवेली में गए थे। अब ये हवेली शहर के थोड़े बाहर की तरफ थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो रात में लोगों को डराती है। तो इन दोस्तों ने प्लान बनाया कि ऐसा कुछ नहीं है और एक बार चल के देखते हैं रात में। जब प्रिया और उसके दोस्त हवेली के अंदर गए तो उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी। एक पल के लिए उनको लगा कि ये आवाज कोई आम इंसान निकाल रहा है। प्रिया ने देखा कि कोई उसके आसपास घूम रहा है और किसी की चलने की आवाज भी आ रही थी, जो इंसान वहां पर नहीं था। अब यहाँ पर प्रिया को थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वो वहां पर अपने 2 दोस्तों के साथ थी और बाकी लोग इधर उधर देख रहे थे। उसने अपने दोस्तों को बताया लेकिन किसी ने उसकी बात को नहीं माना। उसने सभी को आवाज दी और तभी एक जोर का धक्का लगा और सबके मोबाइल नीचे गिर गए। पूरी जगह अंधेरा सा छा गया और सब डर के मारे चिल्लाने लगे। प्रिया को लगा कि उसने एक ठंडा हाथ अपने कंधे पे महसूस किया है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद वो सारे लोग वहां से बाहर निकल आए। बाद में प्रिया ने कभी वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं की और उन सब लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि एक आज का दिन है और वो दिन है। उस दिन के बाद उन्होंने वो इंसिडेंट आपस में भी कभी डिस्कस नहीं किया और ना वो दोबारा सब लोग मिलके ऐसी किसी जगह पर गए। अब इस बात को 3-4 साल हो चुके थे, लेकिन प्रिया को रात को सोते वक्त कभी कभी बहुत घबराहट होती थी। उसको सपने में वही धक्का महसूस होता था जो उसने वहां पर महसूस किया था। ये इंसिडेंट जो उसकी लाइफ में हुआ था, प्रिया कभी नहीं चाहती थी कि इसकी लाइफ में इस तरीके से कुछ कभी रिपीट हो। तो अब ये नवंबर का टाइम आ चुका था और उसकी वही डेली लाइफस्टाइल चल रही थी। अब ऑफिस से रोजाना ट्रैवल करके उसको काफी थकान भी हो जाती थी और उसको अपने घर की याद भी आ रही थी। अब ये महीना उसके लिए थोड़ा ज्यादा हेक्टिक था क्योंकि उसके प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही थी और उसने प्लान भी कर रखा था कि जैसे ही उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो अपने मॉम डैड से मिलने जाएगी वीकेंड पे। अब 2 हफ्ते बाद उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था और उसने अपने बस की टिकट्स भी करा ली थी। उसको पता था कि बॉम्बे से अहमदाबाद का रास्ता एक ओवरनाइट जर्नी का है। उसे पता था कि अगर मैं रात में निकलूंगी तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो उसने ठीक वैसा ही करा, उसने रात की टिकट्स कराई सो दैट वो अगले दिन सुबह घर पहुंच जाए। अब इन 2 हफ्ते में प्रिया अपने काम में बहुत डेडिकेटेड रहती थी। उसके सीनियर्स और कलीग उसकी मेहनत की और कमिटमेंट की तारीफ करते थे। वो हमेशा अपनी डेडलाइंस को मीट करती थी और अपने प्रोजेक्ट को सही डायरेक्शन में भी लीड कर रही थी। प्रिया बहुत ही हार्ड वर्किंग थी और ठीक उसने अपने प्रोजेक्ट को वैसे ही लीड करा जैसे वो करना चाहती थी। अब वो दिन आ चुका था जिस दिन उसके प्रोजेक्ट का रिव्यू था और इसी दिन उसको रात को अपने घर वापस निकलना था। आज प्रिया को पता था कि उसका दिन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि आज उसके प्रोजेक्ट की फाइनल रिव्यू मीटिंग थी जो कि रात के 8 बजे तक चलने वाली थी। उसने अच्छे तरीके से 2 घंटे की प्रेजेंटेशन दी और अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से कंप्लीट करा। प्रिया के सीनियर्स उसके प्रोजेक्ट को लेकर और उसको लेकर काफी ज्यादा खुश थे और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्रिया को कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया और एक प्रमोशन भी दे दिया। अब प्रिया उस दिन काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको सिर्फ कंफर्मेशन लेटर की उम्मीद थी। उसको ये नहीं लग रहा था कि उस दिन उसको एक प्रमोशन लेटर भी मिल जाएगा। और फाइनली 8 बजने के बाद प्रिया ने अपना सामान उठाया और अपने कलीग्स को और अपने सीनियर्स को बाय किया।
उनको बाय करने के बाद वो निकल गई बस स्टेशन की तरफ, क्योंकि उसको पता था कि उसकी अगली मंजिल है बस स्टेशन। वहीं से उसको बस मिलनी थी अपने घर के लिए, अहमदाबाद के लिए। और वो पहली बार अहमदाबाद जा रही थी जब से वो बॉम्बे आई थी। उसको ऑलरेडी 6 महीने कंप्लीट हो चुके थे बॉम्बे में रहते रहते। उसको लग रहा था कि वो 2-3 महीने में घर चले जाएगी, लेकिन पूरे 6 महीने हो गए थे कि वो घर वापस जा नहीं पाई थी। अब आज वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो वो अपने घर जा रही थी और प्लस उसका प्रमोशन भी हो चुका था। उसने सोच लिया था कि मैं फोन पे अपने मॉम डैड को नहीं बताऊंगी, इनफैक्ट घर जाके बताऊंगी कि मेरा प्रमोशन हो चुका है। अब ये ठंडी नवंबर की रात थी जब प्रिया ने वो आखिरी बस ली घर जाने के लिए, क्योंकि वो दिन वो ऑफिस से लेट फ्री हुई थी, इसलिए उसको यही बस का ऑप्शन था। अब वो बस स्टेशन पे बस का वेट कर रही थी, जिसकी टाइमिंग थी 10:30 बजे की। अब यूजुअली उसने बसों में इस टाइम पर कभी भी ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि ये एक ऑड टाइम था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उसको इस बस में जाना पड़ा। और एक बात और, उसने बस के अंदर एक विंडो सीट बुक कराई थी और वहां से बैठे बैठे वो देख पा रही थी कि सीट काफी ज्यादा खाली है। मतलब 50-60% ही बस भरी हुई है और 40% बस खाली है। उसको लगा ज्यादा रात होने की वजह से बस के अंदर काफी कम लोग हैं, लेकिन क्या पता आने वाले बस के स्टॉप पे कुछ लोग आकर बैठ जाएं। प्रिया ने अपने कानों में एयरफोन्स लगाए और आंख बंद करके गाने सुनने लगी। अब गाने सुनते सुनते रात के 1 बज चुके थे और बस को चले हुए 3-3.5 घंटे भी हो चुके थे। और तभी प्रिया ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि हाईवे की सड़कें थोड़ी सी अजीब हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये बस एक पहाड़ी हाईवे पे चल रही थी, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा फॉग हो रखा था और आसपास कोई भी गाड़ियां नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। जब वो बस सुनसान सड़कों से निकल रही थी तो प्रिया को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसको वही चीजें याद आने लगी जो उसके साथ 3-4 साल पहले हुई थी। उसको कुछ कुछ वैसी ही फील आ रही थी बस में बैठे बैठे। और फिर एकदम से अचानक से बस के अंदर की लाइट झिलमिलाने लगी, मतलब बंद हो जाती हैं और फिर जल जाती हैं। उसको बहुत अजीब सा लगता है कि बस के अंदर ये सब चीजें क्या हो रही हैं, और उसको अब थोड़ा सा अकेला और नेगेटिव फील भी हो रहा था। बस की डिम लाइट्स झिलमिलाने लगी, लंबी नाचती हुई शैडो बनती हुई, और अब सामने कोहरा भी बढ़ चुका था और वो इतना ज्यादा हो चुका था कि शायद वहां पर किसी का एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। मतलब वहां पर विजिबिलिटी पूरी 0 थी। उसने अपने आप को समझाया कि ये समय निकल जाएगा, क्योंकि उसको दोनों चीज़ों का ही डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। और तभी थोड़ी देर बाद बस आगे चल के रुक जाती है। अब कंडक्टर बोलता है कि हमें इस रूट से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये रूट पे बहुत ज़्यादा कोहरा है और सामने थे 2 रास्ते। अब कंडक्टर को और ड्राइवर को डिसाइड करना था कि उनको किस रास्ते से जाना है। उन्होंने दिमाग लगाया और वो दूसरे वाले रास्ते से चले गए। उन्होंने सोचा कि इस रूट पे कम फॉग है और ये सही रास्ता होगा इस समय जाने के लिए। अब ये बस सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही चली होगी कि अचानक बस रुक गई। प्रिया ने खिड़की की तरफ देखा तो एक औरत को बस स्टॉप पर खड़ा देखा। वो एक अजीब सा और एक पुराना सा बस स्टॉप था और वहाँ पर एक इकलौती औरत खड़ी हुई थी, वो भी काले कपड़ों में। अब रात के 2-3 बज चुके थे और उनको लगा इस समय बस में क्यों चढ़ेगा, लेकिन वो एक औरत थी, इसलिए कंडक्टर ने दरवाजे खोल दिए। अब वो औरत जैसे ही बस में चढ़ी तो वो अपने सर से लेके पाँव तक भीगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पे लटके हुए थे और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए थे। और जैसे ही वो औरत बस में सबसे पीछे वाली सीट में जाकर बैठ गई और वो सारे लोग उस स्मेल से जग गए, क्योंकि वो स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी और इतनी ज्यादा अजीब थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई जलने की स्मेल आ रही हो। अब प्रिया ने देखा कि वो औरत बस के सबसे पीछे वाली सीट पर कोने में बैठ गई है। उस औरत के कपड़े बहुत पुराने फैशन के थे और उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद थी। वो पूरी गोरी चिट्टी औरत थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके चेहरे के सामने बाल आ रखे थे जो उसके चेहरे को छुपा रहे थे। अब ये हो जाने के बाद बस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। प्रिया की बेचैनी बढ़ गई और उसे बहुत अजीब सा फील होने लगा। उसने कभी भी अपनी लाइफ में इस तरीके से सफ़र नहीं किया इतनी रात में। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो औरत हिली भी नहीं। वो ठीक वैसी की वैसी बैठी थी जिस पोजीशन में वो बैठी हुई थी। अब बस के अंदर की हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वहां पर मौजूद सभी लोगों को ठंड लगने लगी और सब लोग घबरा गए कि इतनी ठंड कैसे बढ़ गई। थोड़ी देर जब बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, प्रिया ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा हुआ था।
प्रिया ने विंडो से दोबारा पीछे मुड़ के देखा, वो बच्चा वहीं पर बैठा हुआ था और वो घबरा गई कि इतनी रात में कोई छोटा सा बच्चा क्यों बैठा हुआ है। उसको लगा शायद आसपास में इसका घर होगा और रात में ऐसे ही टहल रहा होगा। अब प्रिया को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्योंकि डर से और खामोशी से उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो विंडो से बाहर देखने लगी और उसने देखा वही बच्चा वही कपड़ों में वापस आगे बैठा हुआ है सड़क पे। अब ये देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का हो गई, उसको गूज बम्स आने लगे। अब वो देखकर घबरा गई कि सेम बच्चा दोबारा आगे कैसे मिल सकता है। उसको अच्छी तरीके से याद था कि वो वही शक्ल का बच्चा है जो उसको पहले पीछे दिखा था। अब वही बच्चा आगे सड़क पे उसको दोबारा कैसे दिख गया। अब डर के मारे प्रिया आगे कंडक्टर के पास चली गई और उसने बोला, मैंने अभी अभी सड़क पे एक बच्चे को देखा है और वो बार बार सड़क पे आ रहा है और वो सेम बच्चा ही है जो उसको पहले दिखा था और वो बार बार उसके सामने आ रहा है। उसने बोला, मैंने कोई सपना नहीं देखा उसने, बल्कि एक बच्चे को 2 बार देखा है, सेम शक्ल के बच्चे को जो बार बार उसकी खिड़की के सामने रोड के किनारे बैठा हुआ था। और उससे पूछने लगी कि तुमने भी उसको देखा है क्या। और फिर कंडक्टर थोड़ा सा सहम गया और प्रिया ने कंडक्टर से ये भी पूछ लिया कि तुमने इतनी रात में इस औरत को क्यों बिठाया है। फिर कंडक्टर ने धीरे आवाज में बोला कि आपको कुछ नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। अब प्रिया अपनी सीट पे गई और अपना सामान लेके बस की आगे वाली सीट पे आगे बैठ गई क्योंकि बस के अंदर इतनी ज्यादा स्मेल हो चुकी थी उस औरत की कि उसको पीछे बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए वो बस के आगे वाली एक खाली सीट पे आके बैठ गई। अब दोस्तों, बस के अंदर का माहौल पूरा चेंज हो चुका था। सभी लोगों को डर लगने लगा और सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। अब वो एक जंगल का रास्ता था, किसी के भी फोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। वो सब के सब लोग डर के मारे एक जगह आगे आके बैठ गए। कंडक्टर को भी और ड्राइवर को भी महसूस होने लगा कि पीछे बैठे लोग थोड़े से डर रहे हैं। और प्रिया भी आगे वाली सीट पे आके बैठ गई क्योंकि उस औरत में से स्मेल तो आ ही रही थी पर उसका पहनावा भी बहुत अजीब था। अब रात के 2:30-3 बज चुके थे। प्रिया दोबारा विंडो के बाहर देखने लगी। अब तीसरी बार दोबारा उसको वही लड़का दिख जाता है। उसको बहुत ठंड लगने लग जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उसके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे कि वो अपने घर पे फोन भी कर ले। प्रिया अपनी सीट से दोबारा उठी और इस बार कंडक्टर के पास नहीं गई बल्कि ड्राइवर के पास गई। उसने बोला, मुझे रोड के साइड में एक बच्चा दिखाई दे रहा है, क्या तुमको भी दिखाई दे रहा है। तो ड्राइवर ने धीरे से बोला, ये मेरे को भी दिखाई दे रहा है और मैं उस बच्चे को बार बार इग्नोर कर रहा हूँ। उसने बताया इस रूट पे इन सब चीजों का होना मामूली सी बात है। उसने बताया ये एक छलावा है जो एक बच्चे के रूप में आ रखा है और हमें बार बार डराने की कोशिश कर रहा है। और उसने धीरे से प्रिया को ये भी बोला कि जब अगली बार तुम्हें वो बच्चा दिखाई दे तो उसके पैर देखना, उसकी जो पैरों की उंगलियां हैं वो ठीक उल्टी होंगी और तुम जैसे उस चीज को देखोगे तुम समझ जाओगे कि ये एक छलावा है। उस बस के ड्राइवर ने बोला, मैडम मैंने ऐसी चीजें अपनी लाइफ में बहुत देखी हैं, तो आप डरिए मत, डरने की कोई भी बात नहीं है, हम बस में सेफ हैं और वापस अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। अब प्रिया ने पहले कभी भी छलावा या फिर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ड्राइवर ने उनको बताया कि ये एक भूत एक छलावा होता है और उसने एक बच्चे का रूप धारण कर रखा है ताकि वो सड़क पे घूमते लोगों को गुमराह कर सके। अब प्रिया दोबारा अपनी सीट पर जाके बैठती है और इस बार वो पहले से पहले देख लेती है कि एक बच्चा आगे की तरफ रोड के किनारे बैठा हुआ है। वो इस बार बहुत ही तरीके से देख रही थी उस बच्चे को बिना डर के। प्रिया ने खिड़की से देखा और उस बच्चे ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसका चेहरा भयानक था। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा अपनी आंख खोल के देखा तो वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था और उसका शक यकीन में बदल चुका था कि वो एक छलावा ही था। बस ड्राइवर ने इमीडिएटली बस के ब्रेक लगा दिए अचानक और बस फिर से रुक जाती है और प्रिया ये भी देखती है ना ही सीधे हाथ पे ना ही उल्टे हाथ पे कोई भी बस स्टॉप नहीं था, तो बस रोकी की हुई है। और तभी प्रिया ने बस में पीछे देखा, सब लोग अपनी सीट से उठ चुके थे और सब लोग बाहर निकलने लगे बस से। अब ये देखकर प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग बाहर क्यों उतर रहे हैं। ड्राइवर ने प्रिया की तरफ देखा और ड्राइवर की आंखों में बहुत ज्यादा डर था। उसने बोला, ये मेरा आखिरी स्टॉप है। उसने ये बोलकर उसको इशारा भी किया कि अभी नीचे उतर जाओ। उसकी आवाज बहुत ज्यादा कांप रही थी और ये बोलकर ड्राइवर भी नीचे उतर गया बस से। प्रिया और बाकी सब लोगों ने अपना सामान उतार लिया और बस से नीचे उतर गए। वो तकरीबन 12-13 लोग थे जो बस से उतर के नीचे आ चुके थे। अब जैसे ही वो सब नीचे उतर गए बस वापस चलने लगी और जैसे ही वो बस स्टार्ट होकर चलने लगी उसने देखा कि वो औरत खिड़की के पास खड़ी हुई है
और उस औरत का चेहरा सभी को साफ दिखाई दे रहा था। वो एक भयानक नज़ारा था। खोखली आंखें, एक टेढ़ी मुस्कान और एक चेहरा जो लगता है जैसे किसी मुर्दे का हो। बस के दरवाजे बंद ही थे और वो बस सिर्फ थोड़ी ही दूर गई थी और वो सब लोग देख रहे थे कि वो बस उस रोड पे चल रही है और उल्टे हाथ पे एक टन था। वो बस उल्टे हाथ पे टन्ना लेके सामने वाले पेड़ से जोर से जाके टकरा जाती है और ऑन द स्पॉट बस का वहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, अब उस जंगल में अकेले खड़े ये नज़ारा देख के वहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा चुके थे। किसी का भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो पूरे 10-12 लोग थे जो उस जंगल में मौजूद थे और मदद को ढूंढ रहे थे। अंधेरी रात थी उस वक्त। रास्ते में पूरा सन्नाटा था। कोई भी नहीं था उस समय वहाँ पर उनके अलावा। बस जोर से हवा की आवाज़ें आ रही थी और जंगल से पीछे की तरफ छोटे मोटे कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी। वो समय इतना ज़्यादा खामोशी का था कि वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट था। बस के वो सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। वो बस प्रिया को और बाकी लोगों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई थी और उसका सामने एक्सीडेंट हो चुका था। ये सब कुछ उनके आंखों के सामने हो रहा था। उन लोगों ने वहीं पर हिम्मत से काम किया और वहीं पर इंतजार किया दूसरी बस का, क्योंकि ड्राइवर ने इंतजाम कर चुका था एक दूसरी बस का, जहां पर उसने पहले से पहले एक ड्राइवर से बात कर ली थी और उसको बता दिया था कि हम एक सिचुएशन में फंस चुके हैं। मतलब ड्राइवर को पहले से पता चल चुका था कि इस बस के अंदर एक बूढ़ी चुड़ैल बैठ चुकी है और पहले ही ड्राइवर ने अपने एक दोस्त से बात कर ली थी कि तुम इस जंगल के रास्ते में 1-1.5 घंटे में पहुंच जाना, हम लोग तुम्हें वहीं पर ही मिलेंगे। उन लोगों ने वहां पर काफी इंतजार किया बट उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। अब वो उस काली रात में देखते हैं कि सामने उस बस की तरफ से 2 आंखें नजर आ रही हैं। वो एक हरी और नीली रंग की आंखें थी जो उनके तरफ बढ़ते आ रही थी। फिर वो गौर से देखते हैं, वो किसी जानवर की आंखें हैं। वो एक जंगल का इलाका था और उनके सामने एक भेड़िया आ चुका था जो उनको दूर से देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम लोगों को भी पता लग जाता है जब कोई इंसान हमारे घर पर आता है, सेम जानवरों को भी पता लग जाता है अगर कोई इंसान उनके जंगल में आता है। उस भेड़िए को रात में पता लग चुका था कि कोई यहाँ पर मौजूद है उसके अलावा जो जंगल में उतर चुका है। अब वो सब लोग अपना सामान लेकर रोड के साइड में खड़े हो गए और वहां पे छुपने लगे। वो लोग एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। प्रिया ने अपना फोन देखा लेकिन उसमें कोई भी नेटवर्क नहीं था। उन्हें पूरा 1.5 घंटे हो चुके थे इंतजार करते करते और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो देखते हैं कि एक बस आ रही है उनके राइट साइड की तरफ से और उनको लगता है कि शायद ये वही ड्राइवर है और ये वही ड्राइवर था जो उस बस के ड्राइवर का दोस्त था और उस बस के ड्राइवर ने इसको बुलाया था ताकि वो उन सबको बिठा सके और वापस अपने घर पे छोड़ सके। फाइनली ड्राइवर ने जो वो बस अरेंज करी थी वो आ जाती है और वो सब लोग उसमें बैठकर वापस अपने घर को निकल जाते हैं। और उस रात के बाद प्रिया ने रात में कभी अकेले ट्रैवल ही नहीं किया। और बाद में प्रिया को एक बात पता लगी उस हाईवे के बारे में। कुछ सालों पहले एक औरत उस रूट पर एक हादसे में मर गई थी। तब से रात के वक्त एक भूतनी बसों के अंदर चढ़ने की कोशिश करती है और वही हुआ था उनके साथ भी। उस रात वो वही औरत थी जो उनकी बस में चढ़ी थी। बहुत टाइम पहले वो औरत उस रूट पे मर गई थी जो अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, उस ड्राइवर ने वो रास्ता क्यों चूज किया और वो औरत के लिए उसने इतनी रात में अपनी बस को क्यों रोका? उसके पास एक ये भी ऑप्शन था कि उस औरत को उस बस में नहीं बिठाता, लेकिन उस ड्राइवर ने उस औरत को बस में बिठाया। दोस्तों, इन सब सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है और आज तक इन चीजों का जवाब किसी को नहीं मिला। इट इज डेड मिस्टीरियस। और दोस्तों, आज भी उस बूढ़ी औरत की आत्माओं को शांति नहीं मिली है। वो आज भी निकलती है उन हाईवे की सड़कों पे, लेकिन आप लोगों को हमेशा सतर्क रहना है। और आज की कहानी से अपने को ये सीखने को मिला, अगर आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर आप रात में ट्रैवल ना करें। दोस्तों, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो बस, वो गाड़ी किस रूट से जा रही है, सो दैट आपको पता रहे कि आप एक सेफ ट्रैवल कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर।